नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 11.3 पार्ट 3 क्वेश्चन 11 to 14 एनसीईआरटी बुक सेकेंडरी क्लास की है। इनके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए हमारे पास समतल के समीकरण वगैरह निकालने हैं। इसमें दो समतलों के बीच का कोण उनके अभिलंबों के बीच के कोण के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। किन्हीं भी दो समतलों के बीच का कोण उनके अभिलंबों के बीच के कोण के बराबर होता है। यदि हमारे पास कोई दो समतल r.n1 = d1 तथा r.n2 = d2 इनके बीच के कोण यदि थीटा दिया हुआ है तो थीटा की वैल्यू होती है cos इनवर्स mod n1.n2 अपॉन mod n1 इंटू mod n2। यदि समतल परस्पर लंबवत होंगे, यदि n1 इंटू m2 = 0 और समतल परस्पर समांतर होते हैं n1 = m इंटू n2। यदि हमारे पास दो समतल a1x1 a1x + b1y + c1z + d1 = 0 तथा दूसरा समतल a2x + b2y + c2z + d2 = 0 हो और उनके बीच का कोण थीटा हो तो cos थीटा = होता है मॉडुलस a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन √ a1² + b1² + c1² इंटू a2² + b2² + c2²। स्थिति सदिश A वाले बिंदु से समतल r.n = d पर डाले गए लंब की लंबाई = होती है mod r.n - d अपॉन mod n। बिंदु x1 y1 z1 से समतल ax + by + cz + d = 0 पर डाले गए लंब की लंबाई mod ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन √ a² + b² + c² के बराबर होती है। रेखा r = a + tb तथा समतल r.n = d के बीच का कोण यदि हमें निकालना है तो मान लीजिए थीटा है इनके बीच का कोण, तो थीटा = जो होता है sin इनवर्स mod b.n अपॉन mod b इंटू mod n के बराबर होता है। उक्त रेखा व समतल जो दी हुई रेखा है और वह समतल परस्पर लंबवत होंगे यदि b क्रॉस n = 0 के बराबर हो या b = m इंटू n के बराबर हो और ये रेखा और तथा समतल परस्पर समांतर होंगे यदि b.n = 0 के बराबर हो। ये कंडीशन है हमारे पास समतलों की और रेखा की और दो समतलों के बीच के कोण वगैरह निकालने के लिए। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 11.3 का। इसमें ये कह रहा तलों x + y + z = 1 और 2x + 3y + 4z = 5 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तथा तल x - y + z = 0 पर लंब तल का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास इसमें दो तल दे रखे हैं, इनके प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालने के पहले तो दो तल हो गए। तो तल x + y + z = 1 और 2x + 3y + 4z = 5 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ये वैल्यू होगी देखिए x + y + z - 1 प्लस लैम्डा कोई अदिश राशि होती है 2x + 3y + 4z - 5 = 0। इसमें x y z के गुणांक अलग अलग कर लें, यानी कि इसको सरल करके लिखते हैं 1 + 2 लैम्डा इंटू x प्लस 1 + 3 लैम्डा इंटू y प्लस 1 + 4 लैम्डा और z -1 - 5 लैम्डा = 0। एक ये समतल का समीकरण आ गया हमारे पास।
और ये है, और एक दूसरा समतल दे रखा है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये दोनों लंबवत हैं। समतल एक व तल दूसरा दे रखा है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। परस्पर लंबवत हैं, तब ए सूत्र होता है हमारे पास लंबवत होते देख रहे हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हम लेके चलते हैं। a1 a2 a1 b1 c1 पहले के लिए मान लेंगे इनके x y z के गुणांक, और b2 b2 और c2 दूसरे के गुणांक मान लेंगे। तो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू -1 प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू 1 इज इक्वल टू 0। इसको सरल करेंगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा -1 -3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, या 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। या इससे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू जो आ जाएगी -1/3, और ये लैम्डा का मान समीकरण 1 में रख देंगे। लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए यहाँ पर रखेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू -1/3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 इंटू -1/3 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4 इंटू -1/3 इंटू जेड, और माइनस के 1 -5 इंटू -1/3 इज इक्वल टू 0। इसको यदि सरल करते हैं हम तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3x प्लस 0y -1/3z, और इसकी वैल्यू जो बचेगी बाकी हमारे पास 2/3 इज इक्वल टू 0। इसे 3 से देखिए अगर मल्टीप्लाई करते सारे समीकरण को तो x माइनस जेड और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये समतल का समीकरण होगा आंसर। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। इसमें दिखाइए कि एक समतल दे रखा है 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इक्वल टू 0। दूसरा समतल दे रखा 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इक्वल टू 0। युग्म समांतर हैं अथवा लंबवत हैं, और उस स्थिति में जब ये न तो समांतर हों न लंबवत हों, उनके बीच का कोण भी निकालना है। आंसर इसका देखिए निकालना है हमें। दो समतल दे रखे हैं 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इक्वल टू 0, एक समतल। उसके बाद 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इक्वल टू 0, दूसरा समतल। समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रम से a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0 से अगर कर देते हैं हम करने पर तो a1 की वैल्यू 7, b1 की वैल्यू 5, c1 की वैल्यू 6, d1 की वैल्यू 30, ये वैल्यू आ जाएंगी। a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -1, c2 की वैल्यू -10 और d2 की वैल्यू 4। फर्स्ट कंडीशन है समांतर के लिए, यानी कि समतल 1 व 2 समांतर होंगे। ये समांतर के लिए, समांतर होने के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
इज इक्वल टू C1/C2। ये वैल्यू जो है तीनों बराबर होनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 7/3 है, यहाँ पर 5/-1 और यहाँ पर 6/-10। तो ये आपस में बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है और ये बराबर नहीं है, तो इसलिए समतल समांतर नहीं है। पहली कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन में समतल 1 व 2, या वैसे लिख दीजिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू, मान रखते हैं इसके, तो 7/3 प्लस 5/-1 प्लस 6/-10। तो ये वैल्यू हो जाएगी 21 -5 - 60 इज इक्वल टू 21 - 65 इज इक्वल टू नॉट 0। और चूँकि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू नॉट 0, इसलिए समतल लंबवत नहीं है। अगर समतल लंबवत भी नहीं है, समांतर भी नहीं है, तो इनके बीच का कोण, थर्ड पार्ट, मानव समतलों के बीच थीटा है, तब cos थीटा इज इक्वल टू मॉड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडरवुड A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, इसका मॉडुलस। तो वैल्यू डाल देंगे इनकी 7/3 प्लस 5/-1 प्लस 6/-10 अपॉन अंडरवुड 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। दूसरी वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, इसका मॉडुलस। और सरल करेंगे इन्हें, देखिए तो मॉड 21 - 5 - 60 अपॉन अंडरवुड 49 प्लस 25 प्लस 36। दूसरी वैल्यू 9 प्लस 10 प्लस 100, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -44 और अपॉन अंडरवुड 110। तो इसकी वैल्यू जो हो गई हमारे पास 44/110 या 2/5। तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास इसकी 2/5 या थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/5। ये आंसर होगा इसका, थीटा का मान, इनके बीच का, समतलों के बीच का कोण। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, बी पार्ट है इसका, NCERT बुक पर 11.3 का। बिंदु 3 - 2 एक व समतल इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी के लिए सूत्र होता है हमारे पास D। बिंदु x1 y1 z1 व समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 के बीच की दूरी इज इक्वल टू होता है मॉड ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडरवुड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो देखिए हमारे पास जो बिंदु दे रखा है, 3 - 2 1 और समतल दे रखा है 2x - y प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बीच की दूरी d इज इक्वल टू, मान रख देंगे इसमें 2 × 3 -1 × -2 प्लस 2 × 1
+3 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और सरल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 +2 +3 अपॉन यहाँ पर 4 +1 +4, तो mod 13/9 अंडर रूट के, तो इसकी वैल्यू 13/3। ये बीच की दूरी होगी इसकी आंसर। थैंक यू।